जय जय श्री राम भक्तों, जय बाबा नीम करौरी महाराज। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं महाराज जी के आशीर्वाद से आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा मंगलमय होंगे। तो इसी कामना के साथ चलते हैं हम अपने आज के विशेषांक की ओर। भक्तों, हम सभी के मन में एक विचार हमेशा आता है, क्या बाबा सच में कैची धाम से बुलावा भेजते हैं? भक्तों को बाबा क्या सच में कैची बुलाते हैं? कितना सच है ये? क्योंकि कई भक्तों को आपने सुना होगा कि बाबा जी ने उनको बुलाया है कैची और वो पहुंच गए हैं। क्या ये जो सिलसिला है सदियों पहले से चलता आ रहा है या अब घटित होना शुरू हो गया है? इसके पीछे का सच है क्या? ना देर करते हुए चलिए जानते हैं, क्या यह सच है या बस लोगों का भ्रम है, या लोग अपने घूमने के डेस्टिनेशन में कैची धाम को शामिल करके कहते हैं कि महाराज जी ने उनको बुलाया है। तो ना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग्स सम ऑफ मिरेकल। बाबा की शिक्षाओं का अनुसरण करने मात्र से भक्तों का जीवन बदल जाता है। आज हम बताएंगे कि बाबा आज भी अपने होने का अनुभव आपको कराते हैं, भक्तों को कराते हैं। कभी कभी साक्षात्कार के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, इंस्टाग्राम की रील के माध्यम से। और रील में आप कैसे पहचानेंगे कि यह संदेश आपके लिए था या किसी और के लिए, यह भी हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारे इस चैनल पर बाबा जी से जुड़ी सच्ची घटनाएं, सच्चे चमत्कार बताए जाते हैं। आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आप अगर क्षण भर के लिए भी बाबा जी से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, क्योंकि बाबा सदैव अपने भक्तों को खुश देखना चाहते हैं और इसके सिवा वह कुछ नहीं चाहते। तो ना देर करते हुए चलिए जानते हैं कि क्या कैची धाम से बाबा बुलावा सच में भेजते हैं या हम अपनी मर्जी से वहाँ जाते हैं। क्या है यह सच? क्यों है ऐसा? आज अचानक कैची धाम में इतनी भीड़ क्यों जाने लग गई? जिस मंदिर को 2 साल पहले कोई जानता तक नहीं था, वहाँ आज भक्तों का सैलाब कैसे पहुँचता है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कैसे पहुँचते हैं? चलिए जानते हैं। बात है 1964 15 जून, जो कि अभी होकर गुजरा है। इस दिन हमारे कैची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है और बहुत बड़ा विशाल भंडारे का आयोजन भी होता है। इस भंडारे का प्रसाद भक्तों को ग्रहण करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे उनका रोग, दोष, कष्ट दूर होता है, बाबा का विशेष आशीर्वाद मिलता है। बाबा भक्तों को भोजन खिलाने के बहुत शौकीन थे। बाबा की शिक्षाओं में भी शामिल है कि अपने दरवाजे पर आए हुए जानवर, मनुष्य या किसी को भी भूखा या खाली हाथ न लौटाएं। बाबा को बहुत प्रसन्नता होती है जब उनके भक्त उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं। तो 1964 में जब बाबा जी इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे, तो एक दिन बाबा पुल पर बैठे हुए थे और मुखर्जी दादा वहीं पास में थे। बाबा के पैर दबा रहे हैं। आप आंखें बंद करके इसको सोचने की कोशिश करें कि आप वहीं खड़े होकर इस चीज़ को देख रहे हैं। बाबा के पैर दबाते हुए दादा, और बाबा बैठे हुए हैं कंबल ओढ़कर और अपना जो मंदिर का निर्माण कार्य है उसको देख रहे हैं। एक चीज़ और है, जब भगवान राम मनुष्य रूप में धरती पर आए थे तब लोगों को नहीं पता था कि यह श्री राम है, और उनके साथ केवट ने भी जो कि उनसे अंगूठी ले ली थी नदी पार कराने की। तो हम मनुष्यों का यह स्वभाव है, हमारे सामने अगर मनुष्य रूप में साक्षात हरि खड़े हों तब भी हम उन्हें पहचानने में डाउट करते हैं, जबकि हमें वह अपने हरि होने का कुछ संकेत दे रहे हों। उसके बाद भी हम सोचते हैं कि अगर ये श्री हरि होते तो क्या ऐसे खड़े होते, है ना? तो यह मनुष्य का स्वभाव है। तो अब हम देखिए, जैसे कि श्री राम जी ने वैष्णो माता से बोला था कि जब मैं वनवास से लौटकर वापस जाऊंगा तो मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, और तुमने अगर मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हारा परिग्रहण कर लूँगा। तो माता उन्हें नहीं पहचान पाई थी, जो कि साक्षात आदिशक्ति व भवानी श्री राम जी को नहीं पहचान पाई। तो हम मनुष्यों की क्या औकात थी जो साक्षात हनुमान स्वरूप बाबा महाराज को पहचान पाते। तो ऐसा ही था। दादाजी बैठे थे, पैर दबा रहे थे। बहुत बड़े गुरु थे महाराज जी, बहुत चमत्कारी थे। लोगों के कष्ट, जो भी बाबा के शरण में आता उसके कष्ट एकदम से छूमंतर हो जाते थे।
बड़ा बोल वाला था बाबा। छुपी हुई हिडन चीज़ों को ऐसे ही बता देते थे कि वो वहाँ पे ऐसा है। जैसे एक बार एक औरत पानी भरने आई, बाबा जी बैठे हुए थे, तो बाबा जी उसको देख के हंसते हैं। तो साथ में लोग बैठे हुए थे, बोले बाबा क्यों हंस रहे हो? बोले अभी ये घर जाएगी, इस मटके को रखेगी और इसके पीछे सांप बैठा होगा, इसके पति को काट लेगा। लोग बाबा की बात को सुनते हुए पीछे तुरंत भाग के जाके देखते हैं, मटके के पास सच में सांप बैठा हुआ होता है, तो उसके पति को बचा लेते हैं। तो बाबा ऐसी हरकतें करते थे कि लोग उनके सामने नतमस्तक होने को विवश हो जाया करते थे। जैसे ट्रेन वाला है किस्सा, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं बाबा जी के। हम कहने बैठेंगे तो शायद हमारा जीवन बीत जाए। ये कुछ घटनाएं हैं जो हम सबके सामने आम हैं, लेकिन ऐसी जाने कितनी सारे बाबा के चमत्कार हैं जो हम जैसे तुच्छ प्राणियों तक पहुँचे भी नहीं हैं। तो चलिए चलते हैं वहीं। आंखें बंद कीजिए और सोचिए, बाबा जी पुल पर बैठे हैं, कैची धाम के निर्माण को देख रहे हैं और दादाजी उनके पैर दबाते हुए बोल रहे हैं कि महाराज, हम इस विशाल मंदिर को, इस जगह को लीज पर लेकर, उन्होंने यह जगह महाराज जी ने 1 रुपए के लीज पर वन मंत्री से लिया था और वन मंत्री को बदले में आशीर्वाद भी दिया था कि तुम एक दिन प्रधानमंत्री बनोगे। और वह बात सत्य भी हुई, क्योंकि बाबा के जो वचन है वो अकाट्य हैं। पत्थर की लकीर मिट सकती है, बाबा की आवाज़, बाबा की कहे हुए वचन कभी नहीं मिट सकते, कभी नहीं घट सकते। तो दादा ने पूछा कि हम इस मंदिर के निर्माण में इतना मतलब लीज पर जगह लेकर के इसका निर्माण कर रहे हैं, इतनी समस्याएं आ रही हैं, मौसम भी वहाँ का ख़राब था, नदी बीच में थी, पुल का निर्माण पहले आपने देखा स्टार्टिंग में पुराने फ़ोटोज़ थे, मैं यहाँ लगा भी दूँगी मिलेंगे तो, जो कि लकड़ियों का 2 बल्ले रख लिए, उस पर ऐसे लकड़ियाँ रख के बाबा ने आने जाने के लिए व्यवस्थाएँ करवाई थी। पुल मंदिर के निर्माण के समय की बात है ये, 1964 की। तो उन्होंने कहा हम इतना मतलब संकट के बाद हम इस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, महाराज जी यहाँ कोई आएगा भी या नहीं? तो महाराज जी एकदम से चुप हो जाते हैं और एक मीठी मुस्कुराहट के साथ, एक दिन यहाँ पूरा विश्व आएगा, ऐसा बोलते हैं। आपको लगता है कि आज यह बात सत्य है? क्योंकि 2 साल पहले जिस मंदिर को ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, आज उस मंदिर में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जाने के लिए तड़प रहे हैं और इवन जा ही नहीं रहे हैं, सामने खड़े होकर अपना फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं। मतलब लोगों को दिखा रहे हैं कि हम श्री कैची धाम होकर के आए हैं, भाई हम भी कैची धाम गए हैं। भक्तों के सैलाब की तो बात ही अलग है। बड़े बड़े नेता, अभिनेता लाइन में लगे हैं महाराज जी के मंदिर में। बाबा की बात सत्य है नहीं सत्य है? बिल्कुल सत्य है। तो ऐसे ही बाबा अगर आपको सपनों में आकर, अभी एक सच्ची घटना आई थी सामने, एक भक्त को बाबा ने सपना दिया कि तुम पैदल चल करके मेरे मंदिर आओ, कैची धाम आओ। भक्त चल दिया। ये होते हैं सच्चे भक्त, सोचते नहीं है। महाराज जी ने सपना दिया, चल दिए, जो होगा देखा जाएगा, बाबा ने आदेश दिया है भाई चलो। वो पैदल चल करके 2000 किलोमीटर दूर है उनका कैची धाम से घर, वो जा रहे हैं, पहुंच भी जाएंगे मंदिर बाबा की कृपा से। तो ऐसी घटनाएं बाबा करते हैं, सपनों में बाबा आपको बताएंगे, इंस्टाग्राम के माध्यम से बताएंगे। एक मैं अपना आपको बता रही हूँ, मैंने बोला था ना इंस्टाग्राम का, हम देखेंगे कि कैसे सत्य है ये मैसेज मेरे लिए ही है या किसी और के लिए, कैसे पहचाने। तो सबसे बड़ी बात, इंस्टाग्राम पे मैं ऐसी देख रही थी तो मैसेज आया था, कैची धाम क्यों नहीं आती है, आ कैची धाम और हनुमान चालीसा पढ़। फिर मैंने मन में वो रील देखते देखते बोला कि बाबा आप तो कहते हो कि आपके तस्वीर के आगे कुछ भी बोलो आप वो पूरा करते हो, सुनते हो, फिर मैं कैची धाम क्यों आऊँ? तो फिर मैंने स्क्रॉल किया, नेक्स्ट उसके बाद ही बस उसकी अगली वाली रील वो ऊपर गई, उसकी अगली वाली रील में क्या था, हाँ मेरे तस्वीर के आगे जो भी तुम मांगो वो मैं तुम्हें देता हूँ। अब आप बताओ ये कैसे इत्तेफाक हो सकता है? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। दूसरी रील, हाँ ठीक है महाराज जी की रील आती, कैची धाम की रील आती, कुछ और आता, बट जो मैंने मन में सोचा वही क्यों आया। तो दोनों चीज़, और एक तो ये था कि क्यों नहीं आती कैची धाम, कैची धाम आ, मतलब उसमें ये भी हो सकता था कि तुम कैची धाम क्यों नहीं आते हो, उसमें था क्यों नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि मुझे कई बार मौका मिला है कैची धाम जाने का,
बट मैं नहीं जाती। क्योंकि मैं क्यों नहीं जाती, उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न क्या है कि मुझे अभी एक भ्रम है कि कैची धाम में मेरे बाबा साक्षात बैठे हैं, और जब मैं उन्हें वहाँ जाऊँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है बाबा साक्षात हैं, बाबा के वचन सत्य हैं, बाबा सत्य हैं, बाबा साक्षात हनुमान है, हर जगह है बाबा जी। लेकिन मेरा जो भ्रम बंधा हुआ है वो ये बंधा हुआ है, जब बाबा 1964 में कैची धाम में जैसे रहते थे वैसे आज भी रहते हैं, और जब मैं जाऊंगी तो मुझे बाबा तख्त पर साक्षात बैठे हुए दिखेंगे। तो मैं उस खुशी को जीना चाहती हूँ, मैं उस खुशी को ख़त्म नहीं करना चाहती कि मैं वहाँ जाकर बाबा को एक विग्रह में देखूँ, नहीं देख पाऊँगी। तो लेकिन जिस दिन बाबा का आदेश होगा मैं रुक भी नहीं पाऊँगी। लेकिन जहाँ तक मेरे से हो पा रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा से, क्योंकि बाबा जो मुझे देंगे वो सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि उनकी रज़ा में राज़ी रहना एक बहुत सुंदर बात है, और बाबा जी आपको वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। तो कभी कभी हमने बचपन में सुना था ना कि अगर आपका कहीं से बुलावा आता है तो आपके पास चाहे धन हो ना हो, आपके साथ कोई साथी हो ना हो, आप वहाँ पहुँच ही जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, जब बाबा जी आपको बुलावा भेजेंगे आप वहाँ पहुँच ही जाएंगे, चाहे आपके पास पैसे हो ना हो, साथ चलने वाला कोई हो ना हो, आपका मन हो ना हो। अगर बाबा का मन होगा तो आप वहाँ ज़रूर जाएंगे। जिस समय, जिस घड़ी, जिस मिनट में आपको वहाँ का दर्शन लिखा है वो दर्शन करेंगे, और वहाँ की सुंदर कैची धाम की जो सुंदर परिसर है, वहाँ का जो बाबा की पॉजिटिव एनर्जी है, बाबा की साक्षात वहाँ पर जो आज भी शक्तियाँ रहती हैं, बाबा साक्षात रहते हैं, बाबा आपको मुस्कुराते हुए वहाँ मिलेंगे और आपके सारे सपने पूरे होंगे। आपको एक नया विज़न मिलेगा, आपके जो भी कष्ट हैं वो कट जाएंगे। कंबल वाले बाबा आपके सिर पर अपने कंबल से छाया अवश्य करेंगे। तो अगर आपको किसी भी सपने में या किसी रील के माध्यम से या कैसे भी, या आप अचानक कहीं बैठे हैं, आपके दोस्तों को पता भी नहीं है कैची धाम क्या है, या है पता है लेकिन उनको ये नहीं पता कि तुम वहाँ से जुड़े हुए हो, वो अचानक से बोलते हैं वही चल नैनीताल चल रहे हैं, फिर वहाँ पर कैची धाम भी चलेंगे, तो फिर सोचना है कि ये बाबा की ही इच्छा है, वो आपको बुलाना चाहते हैं और उस समय को खोने से बचना। ठीक है, तो कैसा लगा आज का विशेषण? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जय जय श्री राम, जय जय श्री कैची धाम, जय कंबल वाले बाबा ज़रूर लिखना। बाबा आप सबके भंडार भरे, आप सब पर अपनी विशेष कृपा करें, आप सभी के सपने पूरे करें। जय जय सीताराम।